नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज फिर पुनः मैं पदम सिंह ठाकुर आपके बीच और आचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी जो सचार हैं जो आपके समक्ष हैं। आज हमारा चर्चा का विषय है कि हमारा जो मकान होता है, तो मकान में जैसे कई सदस्य हैं, तो उन सदस्यों के अलग अलग कमरों में शयन कक्ष कहाँ कहाँ होने चाहिए और किस दिशा में होने चाहिए, बताएंगे हमारे आचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी आपको। वास्तु पुरुष नमस्तस्यै भूतया वृद्धो मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। सर्वप्रथम वास्तु पुरुष भगवान को नमस्कार। तत्पश्चात आपका आज का जो विषय है वो है शयन कक्ष। जी, वास्तु में शयन कक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका एक कारण है कि शयन में कोई भी व्यक्ति 8 घंटे कम से कम व्यतीत करता है। कितना? 8 घंटे। और वास्तु का नियम है कि वास्तु में जो दिशाएं हैं, जो अलग अलग देवता हैं, उनपे आप कितना समय व्यतीत करते हैं उतना प्रभाव है ना। शयन कक्ष बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, उसमें बहुत समय व्यतीत करता है व्यक्ति, मतलब 6 से 8 घंटे तो आप मान के चलिए भी, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम हम शास्त्रों की बात करते हैं, तो एक शास्त्र हमें प्राप्त होता है वृद्ध वशिष्ठ संहिता, ये वशिष्ठ ऋषि द्वारा लिखित है। उन्होंने बताया है कि याम्यायाम शयनम वेशु। याम यानी होता है यम दिशा, यम यानी दक्षिण दिशा में उन्होंने जो शयन कक्ष के लिए बताया। दूसरा और ग्रंथ है कश्यप शिल्प, उन्होंने बताया शयनम याम दिग्भागी। तो 2 ऋषियों के आधार पर जो हमें मत प्राप्त होता है यम यानी दक्षिण दिशा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि समझ ये है कि परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। यदि अपन एक सामान्य चर्चा करें तो मान लीजिए पति पत्नी के बाद होगा उनके बच्चे, उनके माता पिता या दादा दादी भी हो सकते हैं, या बच्चे हैं तो बड़े भी हो सकते हैं, मतलब ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चे पढ़ने वाले भी हो सकते हैं। तो अपन सामान्य तौर पर चर्चा करते हैं। जैसे उन्होंने बताया ऋषियों ने कि याम्यायाम शयनम वेश, मतलब दक्षिण दिशा में जो माता पिता है उनका शयन कक्ष होना चाहिए, ठीक है ना। अब माता पिता भी, दादा दादी हैं वो भी माता पिता है ना, उनके लड़के हैं वो भी माता पिता है। तो किसका होना चाहिए? दक्षिण में जो सामान्य गार्जियंस हैं या जो मुखिया हैं दक्षिण के लिए ठीक जी। उसके बाद आता है दादा दादी, उनके लिए नैऋत्य दिशा ठीक है जी। नैऋत्य मतलब वही पश्चिम और दक्षिण का कोना जी। इसके बाद यदि 2 भाई हैं तो जो छोटा वाला है उसको पश्चिम में उनका शयन कक्ष रख सकते हैं जी। तो कितनी दिशा हो गई? दक्षिण भी हो गई, नैऋत्य भी हो गई एवं पश्चिम दिशा भी हो गई। अच्छा, वायव्य दिशा में शयन कक्ष नहीं रखा जाता। वायव्य में यदि शयन कक्ष रखेंगे तो नींद अच्छी नहीं आएगी जी। यदि पति पत्नी का है तो बहसबाजी बहुत होगी जी। हाँ, रात में जो बहसबाजी वो बहुत होती है जी। यदि ईशान में शयन कक्ष रखा जाए, ईशान दिशा भी है, ईशान में भी अति आवश्यक है तो बुजुर्गों का शयन कक्ष रख सकते हैं जी। नव दंपति समझ गए ना, हाँ, नई शादी हो या जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जी, यानी जो युवा अवस्था में, उनको कभी ईशान में शयन कक्ष नहीं रखा जाए, नहीं तो कुछ समय के बाद उनमें आपस में मनमुटाव आने लगता है, क्योंकि ईशान जो होती है वो ईश्वर की होती है जी। और उनमें क्या होगा, सात्विक भाव होने से जो भौतिक आकर्षण है वो कम हो जाता है जी। इसके बाद आग्नेय दिशा में यदि रखते हैं, एक आग्नेय दिशा होती है जहाँ पे बनाते हैं, यदि उस दिशा में पति पत्नी का शयन कक्ष एक व्यक्ति का तो हो जाएगा, यदि पति पत्नी का है तो उनकी लड़ाई होगी जी। ये पाया गया है। आग्नेय में यदि पति पत्नी का शयन कक्ष है तो उनकी बहस रात में हो ही जाती है जी जी। और उसका फिर दिन पर प्रभाव पड़ता है, एक समय के बाद वक्त हो सकता है कि स्थिति बढ़ जाए जी। तो इस प्रकार से हमें शयन कक्ष पर ध्यान देना अति आवश्यक जी। एक और दशा आती है पश्चिम और वायव्य के मध्य यदि शयन कक्ष हो जी, बच्चों का हो तो उनमें आलस आएगा जी, उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, काम करने में उनको मन नहीं लगेगा। पति पत्नी का होगा तो उनको दोनों को डिप्रेशन हो सकता है जी, है ना, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। नई युवा है ना, नई जोड़ी शादी हुई है ना, अब इसमें पता लगा उनकी यहाँ बच्चे भी ना जी, इतना तक जी जी, है ना। तो नई युवाओं को जो नई जोड़ी का विवाह हुआ है उनके लिए अलग स्थान बताया है, वो है पश्चिम और वायव्य के मध्य जी, है ना जी। तो इस प्रकार के वास्तु में आप देख रहे हैं ना, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग उम्र के लिए प्रशस्त किया गया है जी, समझ रहे हैं। एक और दिशा होती है दक्षिण और नैऋत्य के मध्य, यदि इधर पे हो तो पति पत्नी को यदि दोनों ही तो उनके दरार भी आ सकती है जी जी, संबंध विच्छेद भी हो सकता है और नहीं तो उनको रोग की समस्या होगी, उस घर में खर्चे भी बहुत बढ़ेंगे, या तो पत्नी खर्चेलू होगी या पति खर्चेलू होगा, खर्च बढ़ जाएगा जी।
तो और यदि कोई एक मेंबर का भी रखा जाए तो उसको भी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कभी भी शयन कक्ष भी बनाया जाता है। अच्छा, हमारा एक मन में विचार आ रहा है, हाँ बताइए। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि घर में जैसे यदि किसी भी घर में हो सकता है पति पत्नी का यदि विवाद बड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, हाँ तो भाई ऐसा कौन सी दिशा है जिसमें वो है भाई शयन कक्ष हो जिससे कि वो शांत हो, हाँ शांत हो और उनकी जो प्यार मोहब्बत है वो बढ़े। हाँ अब वो बात वही आती है, हाँ यदि नई शादी हुई जी 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 तो उनका शयन कक्ष आप पश्चिम और वायव्य के मध्य रखें, हाँ तो वहां के लिए बनाया ही है वो। अच्छा हाँ उसमें दूसरा दक्षिण दिशा, जी दक्षिण दिशा को लोग गलत मानते हैं, जी लेकिन दक्षिण दिशा यम देवता की होती है, और यम मतलब लोग मानते हैं कि वो काल है, हाँ, हाँ, मृत्यु देते हैं, ऐसा नहीं है। जी दक्षिण जो यम देवता है वो अनुशासन के स्वामी है। जी जी मृत्यु भी एक अनुशासन का पार्ट है, जी व्यक्ति आया है तो जाएगा, जी है ना। जी तो दक्षिण दिशा में या तो हो या फिर उत्तर और पश्चिम के मध्य, तो उसमें बहुत शांति मिलेगी, हाँ, है ना। और दूसरा प्रश्न जो आता है वो कल आपने बताया था जी कि सिर किस तरफ हो, जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी यदि आपने सही दिशा में बना भी लिया है, जी लेकिन यदि सिर नहीं सही दिशा में था तो गड़बड़ होगी, जी उसके भी परिणाम दुष्परिणाम आते हैं। जी तो जब भी शयन करते हैं तो जो सिर होना चाहिए वो पूर्व में होना चाहिए। जी जैसे प्रथम प्रयास करें कि दक्षिण में हो। जी देखो वो बात वही आई, हाँ लोग दक्षिण को बुरा मानते हैं, लेकिन दक्षिण में सिर रखने से व्यक्ति को नींद अच्छी आती है। है, यदि उत्तर की तरफ सिर करेंगे ना, हम्म, नींद अच्छी नहीं आएगी। या द्वितीय होता है पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ क्योंकि वहां से सूर्योदय होता है, तो पूर्व दिशा सिर रखने के लिए बहुत अच्छी है। जी पैर हो जाएंगे पश्चिम में, जी और जब दक्षिण में सिर रखोगे तो पैर हो जाएंगे उत्तर में। इसको सिर्फ वास्तु ही दक्षिण में सिर रखना, उत्तर में पैर होना चाहिए। दोनों में ज्यादा उचित कौन सी कहलाई? दक्षिण वाली ज्यादा उचित। उसका कारण बता रहे हैं जी उसको सिर्फ वास्तु ही परामर्श नहीं देते हैं, जी बल्कि चुंबक देखा आपने? जी 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 है ना? जी चुंबक जो होता है, जी एक उत्तर ध्रुव होता है, एक दक्षिण ध्रुव होता है चुंबक में। इसी प्रकार पृथ्वी में भी होता है, इसी प्रकार मनुष्य में भी होता है। मनुष्य में भी, मनुष्य को भी सिर को उत्तर ध्रुव माना गया है और पैर को दक्षिण ध्रुव माना, जी 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 है ना। तो ऐसा ध्रुव ध्रुव यदि आपको याद हो, उत्तर और उत्तर ध्रुव एक साथ के पक्के नहीं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यदि आप सिर को उत्तर में रखते हैं तो उत्तर पृथ्वी का उत्तर और अपने मनुष्य का उत्तर जब भी आपस में टकराएंगे तो नींद अच्छी नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो इरिटेशन या टेंशन बनेगा या बीपी हाई होगा। और यदि आप दक्षिण में रखेंगे तो अपोजिट पोल होने के कारण, विपरीत ध्रुव होने के कारण निद्रा अच्छी आती है। तो शयन का उद्देश्य क्या होता है? नींद अच्छी आएगी तो आपको माइंड फ्रेश रहेगा। हाँ, उससे क्या होता है कि नींद एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति को आना बहुत आवश्यक है। जी उपवास व्यक्ति करता है, एक दिन भोजन नहीं लेगा चल जाता है। कितने लोग व्रत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग तो 9 दिन का करते हैं, करते ना, और पानी पे रहते हैं, जल पे रहते हैं। जी 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 लेकिन 9 दिन व्यक्ति बिना नींद के नहीं रह सकता। माने वो जल पे रह सकता है, बिना भोजन के रह सकता है, किसी भी चीज को छोड़ सकता है, लेकिन 9 दिन की नींद नहीं। नींद में तो पागल हो जाएगा। बिल्कुल, है ना। इसलिए निद्रा सही है। अच्छा, निद्रा आने से क्या होता है, जो हमारी, आप लैपटॉप चलाते हैं? हाँ लैपटॉप चलाता हूँ, मोबाइल चलाते हैं? मोबाइल भी चलाता हूँ। अब मोबाइल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, सबसे अच्छा क्या है, उसको बंद कर दो। जी जी यही होता है ना। हाँ, एक बार बंद कर दो, 5 मिनट के लिए बंद कर दो, इसके बाद चालू करो तो सही चलने लगता है। फिर सेम यही अपने ऊपर यही डिपेंड करती है। दिया है कि व्यक्ति कार्यरत होता है, शयन का देखो आराम नहीं होता, उससे व्यक्ति की जो ऊर्जा है ना वो पुनः रिचार्ज हो जाती है ना। बिल्कुल सीधा वो लेट जाता है और वो रिचार्ज हो जाता है। रिचार्ज होने के लिए शयन बहुत जरूरी है, और नींद अच्छी आए इसके लिए शयन कक्ष बहुत जरूरी है। नींद अच्छी आए, व्यक्ति को सोने की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो आपका बड़ा अच्छा प्रश्न था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। और व्यक्ति, कितने लोग दवाई खा खा के परेशान, कितने लोग पति पत्नी में लड़ाई होती है, कारण उनको समझ में नहीं आता। और कारण क्या होता है? वास्तु दोष। वास्तु दोष होने से कितनी पति पत्नियों में लड़ाई होती है ना। उनको ना उनको समझ में आता है, पड़ोसियों को समझ में आने लगता है कि इनको लड़ाई हो रही है। तो अगर यदि अपन वास्तु पर ध्यान दें तो बहुत हद तक एक तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, यदि नींद अच्छी आएगी, दूसरे दिन व्यक्ति कार्य अच्छा करेगा, कार्य अच्छा करेगा तो कार्य का प्रतिफल अच्छा मिलेगा, और घर में शांति भी रहेगी। तो व्यक्ति को सोना जरूरी है, सोने के लिए घर में शयन कक्ष सही दिशा में होना चाहिए, एवं
सोने के समय सिर भी सही दिशा में बिल्कुल बिल्कुल होना। जैसे 4-5 नियम को ध्यान रखना अति आवश्यक है। यदि इनको ध्यान में नहीं रखते हैं और यदि कोई ये मानता है कि नहीं वास्तु में कुछ भी वो जो मैंने बताया उससे उल्टा करके भी देख लें, ठीक है ना। और चलते चलते एक और बता देते आपको कि अतिथि जानते हैं, अतिथि रिश्तेदार कक्ष, जी जी जी, आते हैं तो उनका शयन कक्ष सही दिशा में नहीं हो जाए। उनका होना चाहिए वायव्य में, जाके जी। नींद कम आए, कम आए जल्दी वो जल्दी चले जाए। प्रस्थान करे। मुझे कहावत याद आई है, गाँव में कहावत है, एक दिन के पावने और 2 दिन के पई, तो 30 दिन यदि रह गए तो आपकी इज्जत गई। सही बात है ये। तो अतिथि की इज्जत भी बनी रहे और परिवार वालों अपना को मान भी बना रहा है वो कि हाँ, भाई मान अपन भी- इज्जत कहते हैं। तो दोनों का एक संबंध बना रहे। जी जी जी, अतिथि आए, थोड़े से रुके, अपना काम करें, मिले जुले और चले जाए। जी उनको जी वायव्य दिशा जो है ना, जी उनको वायव्य में रख सकते हैं। जी, वायव्य में अतिथि कक्ष वायव्य में रखा जाए। वायव्य में बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आज का जो आपकी जिज्ञासा भी बड़ी जी अच्छी प्रश्न लगती जी है। जी मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग दर्शक होंगे ना, हाँ जी। उनकी प्रश्न आप ही रख देते हो, लेकिन वो हमें लगता है वो लिखते ना हो। लेकिन फिर भी आप लोग कोई जिज्ञासा आती है आप लिखिएगा, और समझ में नहीं आता है उसको। खैर अधिकतर घर ऐसे रहते हैं कि भाई जो वास्तु के हिसाब से नहीं बनवाते हैं, तो भाई यदि आपको कहीं ना कहीं यदि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हमारा घर वास्तु के हिसाब से नहीं बना है, हाँ, तो भाई हमारे आचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे आचार्य जी घर पे ही विजिट करते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके घर पे विजिट करके दिशाओं का अध्ययन करके आपको बता सकते हैं कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए। तो संपर्क करने के लिए हमारे आचार्य जी आपको नंबर बताएंगे। जी, मेरा ज्योतिष परामर्श एवं वास्तु परामर्श दोनों ही कार्य है। तो यदि वास्तु की आप बात करते हैं, यदि आपको नया घर बनाना है या आपका घर बन गया है उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है, या पुराना है उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है, तो सभी के लिए वास्तु को उचित सलाह दी जाती है। वो भी हमारे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं और उसको आधुनिक विज्ञान के आधार पर दोनों को मैं मिला के चलता हूँ। जी हमारे प्राचीन ग्रंथ जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है सभी का अध्ययन करके ही आगे कार्य कर रहा हूँ। जी, दूसरा यदि किसी का ऑफिस है, ऑफिस की ये भी आप सलाह ले सकते हैं। यदि आप कोई कॉलोनी बना रहे कॉलोनी के लिए सलाह ले सकते हैं। यदि आप कोई कारखाना फैक्ट्री चालू कर रहे उसके लिए सलाह ले सकते हैं। एवं कृषक लोग, किसान लोग भी खेती कैसे करें, यदि कोई खेत में फसल नहीं हो रही, बार बार नुकसान हो रहा है, तो वो भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि वास्तु सभी पे लागू होता है ना। तो यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप सलाह ले सकते हैं। यदि आप वास्तु के सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो आप 3 महीने का कोर्स भी कर सकते हैं। और कल फिर पुनः अपन एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जी। ताकि लोगों को इससे लाभ हो और समस्याएं कम हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जी। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग प्रसन्न हों, सभी लोग निरोग हों, किसी को भी दुख का भागी ना होना पड़े। मिलते हैं, नमस्कार। कल पुनः आपके बीच आएंगे। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री माता।